अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू प्राइम एजुकेशन। माय डियर, कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज हम इंशाल्लाह ये ख़त्म करेंगे, लेकिन कुछ रह गया था डू यू रिमेंबर वाला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको आप लोगों को पढ़ाऊँगा, आपने इसको रिमेंबर करना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाएंगे। माय डियर, ये कहते हैं कि नाउन्स दैट एंड एन ई डब्ल्यू एस, वो इसम जो ई डब्ल्यू एस में ख़त्म होता है, एंड आर ई डब्ल्यू एस और आर ई डब्ल्यू एस पे ख़त्म होता है, ऑफन बिलोंग टू फेमिनिन जेंडर, वो हमेशा फेमिनिन जेंडर पर ताल्लुक़ रखता है। मिसाल के तौर पर एक्ट्रेस है जिसके आखिर में की क्या आया है, ई डबल एस आया है, तो ये हमेशा क्या होगा, फेमिनिन होगा। इस तरीके से ई डब्ल्यू एस की बात करते हैं तो प्रिंसेस, पी आर आई एन सी ई डब्ल्यू एस, प्रिंसेस, तो जिसके आखिर में ई डब्ल्यू एस आ जाए और आर डब्ल्यू एस आ जाए, वो फेमिनिन नाउन में कंसिडर किया जाता है। माय डियर, नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं और हमने इसको याद करना है। देखिए, आपने अपने बुक निकालना है और बुक में ये जो ब्लैंक है यहाँ पर, इस ब्लैंक को भी आपने फिल करना है। जिस तरह मैं कहूँगा उस तरह आपने फिल करना है। देखिए, ऊपर आपको कहा गया कि लुक एट द वर्ड इन द बॉक्स, राइट ईच वर्ड अंडर इट्स करेक्ट हेडिंग, यानी इस बॉक्स में वर्ड को देखें और इनको फिर नीचे इस हेडिंग, करेक्ट हेडिंग में लिखें। मसलन आपको मैस्कुलिन दिखाई दिया है, यहाँ पर फेमिनिन है, कॉमन जेंडर है और न्यूट्रल जेंडर है। यानी ऊपर इनमें से अगर कोई मैस्कुलिन है तो यहाँ पर लिखें, फेमिनिन है तो यहाँ पर लिखें, कॉमन जेंडर है तो यहाँ पर लिखें, और अगर कोई न्यूट्रल है तो यहाँ पर लिखें। तो मैं अगर इसको ऐसा करूँगा तो ऊपर वाला गायब हो जाता है, क्योंकि मैंने स्क्रीन को मैक्सिमाइज किया है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, अगर मैस्कुलिन है तो एम लिखूँगा, फेमिनिन है तो एफ लिखूँगा, कॉमन है तो सी लिखूँगा, न्यूट्रल है तो एन लिखूँगा। ठीक है डियर, आपने नीचे सॉरी लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर है चिल्ड्रन। माय डियर, चिल्ड्रन क्या है आपको पता है? चिल्ड्रन जो है ये कॉमन जेंडर है, क्योंकि चिल्ड्रन में बच्ची भी आ सकता है और बच्चा भी आ सकता है, इसलिए ये कॉमन है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी, कॉमन जेंडर है। अब अगर बात करें सन, सूरज की बात करें, सूरज क्या है, बेजान है ना, नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, तो ये आएगा न्यूट्रल जेंडर में। मैंने आप लोगों को तारीफ इससे पहले वाले लेक्चर में कॉमन जेंडर, मस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन और न्यूट्रल जेंडर की तारीफ मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर। माय डियर, इसके बाद है विच। विच किसको कहते हैं? हाँ, जादूगरनी। जादूगरनी, गुड। जादूगरनी ये आएगा फेमिनिन में, किस में आएगा? फेमिनिन। फेमिनिन में आएगा, यानी यह मादा है। ठीक है। किंग, बादशाह, किस में आएगा? मस्कुलाइन। मस्कुलाइन में आएगा, किस में आएगा? मस्कुलाइन में आएगा। और बॉय किस में आएगा? मस्कुलाइन। गुड गुड गुड, किस में आएगा? मस्कुलाइन। मदर, फेमिनाइन। माँ, फेमिनाइन में आएगा। क्वीन, मलिका, फेमिनाइन में आएगा, बादशाह की बीवी को क्वीन कहते हैं। ठीक है। फाइल, बेजान चीज है, तो ये आएगा न्यूट्रल जेंडर में। टीचर, टीचर भाई टीचर कॉमन जेंडर है, क्योंकि टीचर में फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। फादर मस्कुलाइन। मस्कुलाइन है, क्योंकि ये सिर्फ मेल ही हो सकता है। रैम, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? मेंढा, क्या? मेंढा, तो ये आएगा मस्कुलिन में आएगा, किस में आएगा माय डियर? मस्कुलिन में आएगा। डॉक्टर, डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, मादा और नर दोनों हो सकते हैं, तो ये आएगा कॉमन जेंडर, किस में आएगा? कॉमन। डांसर, ये लड़की भी डांस कर सकती है, लड़का भी डांस कर सकता है, तो ये भी कॉमन में आएगा। विजर्ड, जादूगर, ये मस्कुलाइन में आएगा, क्योंकि इसका अपोजिट इधर था ऊपर, विच, ये वाला विच था इसका अपोजिट। ठीक है। विजर्ड, विच। गर्ल, लड़की, किस में आएगा? फेमिनाइन। फेमिनाइन में आएगा माय डियर, फेमिनाइन में आएगा। इसके बाद किधर गया? लैंप, चराग को कहते हैं, लैंप किस में आएगा? LAMP, लैंप किस में आएगा? चराग जो है यार, चलो, LAMP, लैंप, चराग, ये आएगा जी। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस माय डियर। लैंप जो है ये न्यूट्रल जेंडर में आएगा, न्यूट्रल जेंडर में आएगा। रोस्टर,
रोस्टर कहते हैं मुर्गा को, रोस्टर कहते हैं मुर्गा, जो कि मस्कुलिन नाउन में आएगा। किस में आएगा माय डियर? मस्कुलिन नाउन में आएगा। और लीफ पत्ता, ये जो है न्यूटर जेंडर में आएगा, क्योंकि लीफ पत्ता जो है ये एक अगर हम बात करें इसका कोई फेमिनिन और मस्कुलिन नहीं होता। फिश, मछली की बात करें तो फिश किस में आता था? मछली कॉमन जेंडर, कॉमन में आता था जी। या क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ये नहीं कहा गया कि ये फीमेल है या मेल है। सन, बेटा किस में आता है? मस्कुलाइन में आता है। एक्सेलेंट, क्या? एक्सेलेंट माय डियर। इसके बाद अगर हम ये आपने यहाँ पर पुट करना, लिखना है, जो मैंने लिखा है ऊपर इसको यहाँ पर लिखना है माय डियर। अभी आएगा मजा। क्या आएगा? अभी आएगा मजा। क्या बात है यार, क्या मजा आएगा पढ़ने में। एनिमेट एंड इनएनिमेट नाउन्स क्या होता है माय डियर? अगर आपको मैं डायरेक्ट बताऊं, एनिमेट वो चीज जिसके अंदर रूह हो, यानी जानदार हो, वो चीज जो जानदार हो उसको एनिमेट नाउन कहते हैं, और जो गैर जानदार हो इनएनिमेट कहा जाता है। क्या? गैर जानदार को इनएनिमेट कहा जाता है। ठीक है डियर। तो अब देखिए, ए नाउन विच रेफर्स टू पीपल, ऐसा नाउन जो लोगों की तरफ इशारा करता हो, एनिमल्स जानवरों की तरफ इशारा करता हो, एंड लिविंग बीइंग्स और जानदार चीजों की तरफ, इज एनिमेट नाउन, उसको एनिमेट नाउन कहा जाता है। माय डियर, इनएनिमेट नाउन्स रेफर टू थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव। इनएनिमेट नाउन उन चीजों की तरफ इशारा करता है जो जिंदा ना हो। एग्जांपल हमारे पास क्या है? द टीचर रोट ए बुक। अब यहां पर लिविंग क्या है? टीचर इज ए लिविंग, और बुक क्या है? नॉन लिविंग। तो टीचर होगा जी इनएनिमेट नाउन और बुक होगा जी इनएनिमेट नाउन। यहां तक क्लियर हो गया है माय डियर? अगर आपको समझ आ रही है तो बराए मेहरबानी करके हमारा चैनल प्राइम एजुकेशन बाय इमदाद कम्युनिकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो वीडियो में अपलोड करता हूं वो आपको मिल सके। इंपॉर्टेंट होगा माय डियर। इसके बाद है, इसके बारे में बताता है कि इस सेंटेंस में, ये जो ऊपर दिया गया सेंटेंस है, इन दिस सेंटेंस, इस जुमले में टीचर इज एनिमेट नाउन, उस्ताद जो है ये एनिमेट नाउन है। सिंस टीचर इज ह्यूमन, क्योंकि टीचर क्या होता है? उस्ताद होता है, और टीचर एक इंसान होता है, और ह्यूमन है लिविंग। तो लिविंग को हम क्या कहते थे? लिविंग एनिमेट नाउन। एंड अलाइव, और जिंदा है। ह्यूमन भी क्या है? जिंदा है। तो टीचर क्या होता है? इंसान है, और इंसान जिंदा होता है, तो ये होगा एनिमेट नाउन। सिमिलरली बुक इज ए नॉन लिविंग थिंग। इस तरीके से सिमिलरली मतलब इस तरीके से किताब एक गैर जानदार है। दस इट इज एन इनएनिमेट नाउन, इसलिए ये इनएनिमेट नाउन कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया? मेरा वीडियो देखने वालों को भी शायद क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रोलिंग टेक्स्ट में दिया गया है, आप मेरे बात कर सकते हैं और मैं आपको दोबारा पढ़ाने की कोशिश करूंगा माय डियर। इसके बाद है, डिसाइड इफ ईच नाउन इज इनएनिमेट और इनएनिमेट, द फर्स्ट वन हैज बीन डन। फैसला करो कि इनमें से कौन सा नाउन इनएनिमेट है, कौन सा नाउन इनएनिमेट है, और फिर आप लोगों के लिए कर चुके हैं। एप्पल क्या था? इनएनिमेट। यहाँ पर आप लोगों को किया है। अब लेजर्ड की बात करते हैं, छप के लिए, ये क्या है? इनएनिमेट है। क्या है? इनएनिमेट है। ग्लासेस इनएनिमेट है। शीशा ये गैर जानदार है भाई। क्या गिलास के अंदर रूह होता है? नहीं। क्या गिलास के अंदर रूह होता है? नहीं। कैलेंडर भी जो है इनएनिमेट है। बेबी इनएनिमेट है, जानदार है। फर्नीचर इनएनिमेट है, क्योंकि इसके अंदर कोई रूह यानी सा नहीं होता। माय डियर, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
किसकी तरफ? नेक्स्ट पेज की तरफ। पेज की तरफ, कि उस पेज में क्या हो रहा है। ये वाला पेज है माय डियर। लेकिन याद रखें, ये जो पेज में पढ़ाने जा रहा हूं, इसको मैं यहां तक पढ़ाऊंगा, यहां तक, लेकिन यह आप लोगों की समझ से बाहर है, आप लोगों की समझ से बाहर। अगर मैं आप लोगों को इसको पढ़ाना शुरू करूं तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी यहां तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बाद में आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लाकर बताऊंगा, लेकिन इधर तक मैं सरसरी पढ़ाऊंगा, अगर आप लोगों को समझ में आएगी तो, वरना मुश्किल है आप लोगों को समझ में आए, बट इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि इन्होंने गलत किया है कि ऐसे चीजों को क्लास 6 के सिलेबस में ऐड करके। मडियर यहां पर है पोजेसिव फॉर्म ऑफ इनिमेट एंड इनएनिमेट नाउन्स। इनिमेट और इनएनिमेट नाउन्स के पोजेसिव शिकल, पोजेसिव कहते हैं मलकियत जाहिर करना, ठीक है। इन जनरल ओनली एन इनएनिमेट नाउन हैज द पोजेसिव केस फॉर्म। जनरली अगर बात करें तो जो पोजेसिव फॉर्म केस फॉर्म होता है वो सिर्फ एनिमेट नाउन का होता है, सिर्फ एनिमेट नाउन का होता है। इट डोनेट्स सर्टेन ऑब्जेक्ट्स क्वालिटी और एन एट्रीब्यूट दैट बिलोंग्स टू ए लिविंग क्रिएचर। ये खास जो है ऑब्जेक्ट्स को डोनेट करता है, खास मायार को जाहिर करता है, या कोई एक खास एट्रीब्यूट हो, किसी को एट्रीब्यूट दिया गया हो, शाबाश दिया गया हो, बिलोंग्स टू ए लिविंग क्रिएचर, जो कि जानदार चीजों पर मुश्तमिल होता है। मडियर आपको यहां पर देखें, यहां पर इस चीज को पहले पढ़ें, फिर इस चीज की समझ आएगी कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है। Possessive case of singular noun is formed by adding the comma s ending in the noun. My dear, singular noun का जो केस होता है possessive case, वो बनाया जाता है singular noun, अगर कोई noun singular हो तो comma s लगाकर उनका possessive form बनाया जाता है। याद रखें, singular noun का possessive form comma s लगाकर बनाया जाता है, लेकिन हमने कहा था कि लिविंग चीज का, नॉन लिविंग का पोजेसिव केस नहीं हो सकता है। एग्जांपल, द कैट्स लिग। देखिए, कैट सिंगुलर थी, इसलिए कामा एस लगाकर कैट्स पोजेसिव बनाया। यहां पर है बिल्ली के टांगे, द कैट्स लिग, बिल्ली के टांगे। अब अगर मैं यहां पर लिखता द कैट लिग्स, गलत हो जाता, क्योंकि लिग जो है, लिग ये एक नॉन लिविंग चीज में आता है, लिग अलग एक नॉन लिविंग चीज है, नॉन लिविंग है, इसके साथ हम नहीं लगा सकते। अब अगर आपको पॉजिटिव केस ऑफ प्लूरल नाउन्स है, जब प्लूरल नाउन आ जाए जो एस पे एंड करते हो, इज फॉर्म जस्ट बाय एडिंग इन एपोस्ट्रोफी, सिर्फ वहां पर एपोस्ट्रोफी लगाना है बस, इस तरह, इसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी ये। अब एग्जांपल है टू एक्ट्रेसेस, आखिर में क्या आया है? एस। आखिर में क्या आया है? एस। हमने क्या करना है, इसके ऊपर ये वाला एपोस्ट्रोफी लगाना है जो लगाया हुआ है, टू एक्ट्रेसेस रोल्स। अब यहां पे कहता है एक्ट्रेस तो हो गया डबल एस तक, फिर ई एस उन्होंने प्लूरल बनाने के लिए लगाया था। याद है, जब कोई नाउन डबल एस पे खत्म होता हो तो हम ई एस का इजाफा करेंगे, वो हमने पहला रूल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये जो ई एस है, ये वाला, ये क्या ई एस है, ये पहले हमने रूल पढ़ा है, हमने याद रखना है। तो मतलब ये हो गया कि जो एक्ट्रेसेस है ये प्लूरल था, तो अब हमने इसका एपोस्ट्रोफी कैसे बनाना है, इसके ऊपर सिर्फ एपोस्ट्रोफी कामा लगाना है। हाँ देखो यहाँ पे लिखा एपोस्ट्रोफी, यहाँ पर लगाया एपोस्ट्रोफी, ये बन गया जी पॉजिटिव केस। बट यार यहां तक अगर आपको समझ आई है, ये डू यू रिमेंबर वाला सीन आपको समझ आया है, तो यकीन करता हूं माय डियर्स कि आपको ये वाला पूरा समझ आएगा। बट यार एक काम करें, बस सब्सक्राइब कर लें प्लीज। एग्जांपल, द बॉयज बुक, माय डियर एंड माय डियर। यहां पर देखें, बॉय क्या था? सिंगुलर। बॉय क्या था? सिंगुलर। बॉय क्या था? सिंगुलर।
बुक के साथ तो हमें एपोस्ट्रोफी या एस कामा एस लगाना नहीं है, क्योंकि बुक क्या है, नॉन लिविंग है। हमने बॉय के साथ लगाना है, तो बॉय सिंगुलर था तो हमने लगाया जी कामा एस। यहां पर आपको दिया गया है जब सिंगुलर नाउन हो तो हमने कामा एस लगाना है। द बॉयज बुक, लड़के का किताब। अब यहां पर द गर्ल्स वॉइस, देखो फिर वही बात है, लड़की की आवाज, तो गर्ल सिंगुलर थी, हमने कामा एस लगाया। पोजेसिव केस बन गया, क्या बन गया, पोजेसिव केस बन गया। बन गया। द सोल्जर्स गन, द सोल्जर्स गन, यहां पर देखिए सोल्जर, सोल्जर, इसका कोई प्लुरल बनाया है नहीं, तो यहां पर कामा एस लगाएंगे और बन गया जी सिपाही का बंदूक। असद कैमरा, देखो असद, असद नहीं होता है कभी, इसके साथ प्लुरल नहीं होता है, तो असद कामा एस लगाएंगे तो इसे केस बनेगा असद का कैमरा। द एलिफेंट्स टेल, द एलिफेंट्स टेल, द एलिफेंट्स टेल, हाथी की दुम, तो एलिफेंट है, एलिफेंट है और इसका दुम, ठीक है। द वुड कटर्स एक्स, क्या मतलब है, वुड कटर लकड़हारे का क्या, गड़ा, कुल्हाड़ा, और हमने कामा एस लगाया क्योंकि वुड कटर जो सिंगुलर था। माय डियर, माय डियर, माय डियर, इसको हम अगर पढ़े तो आई थिंक सो आपको समझ आएगी। अगर समझ नहीं आई है तो फिर इंशाल्लाह मुझे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर ले, मैं आपको इंडिविजुअली पढ़ाऊंगा। सर्कल द करेक्ट नाउन्स, करेक्ट नाउन को सर्कल करें, कीपिंग इन व्यू, दिमाग में रखते हुए एनिमेट एंड इनएनिमेट नाउन्स। द फर्स्ट वन हैज बीन डन, पहला आप लोगों के लिए किया है। द डॉग्स होगा या डॉग कलर इज ब्लू होगा, क्या होगा, यहां पर देखें डॉग, क्योंकि कुत्ते की कलर क्या है, नीला है, तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा क्योंकि डॉग हमेशा सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब यहां पर होगा आसिम्स या आसिम्स फ्रेंड इज अदनान, आसिम्स, यहां पर माय डियर होगा आसिम्स, आसिम्स ही सर कभी ऐसा नहीं होता है किसी बंदे के साथ, लेकिन आसिम के दोस्त, आसिम का दोस्त अदनान है, आसिम्स फ्रेंड इज अदनान, आसिम का दोस्त अदनान है। और ये भी याद रखें, ये जो कामा एस होता है इसको अगर का भी बोले ना तो आपका पूरा मायने पूरा हो जाता है, का बोले तो, का या के बोले तो। आई रियली लाइक माई ग्रैंड मदर्स या ग्रैंड मदर्स कुकिंग, ग्रैंड मदर्स, ये वाला ठीक होगा क्योंकि मदर्स नहीं हो सकता है और सिंगुलर के साथ आपने एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। मैं हकीकत में पसंद करता हूं दादी जान की कुकिंग, पकाई, तो की, देखो की जब आती है तो हमने कामा एस लगाना है, ये मेरा अपना एक फार्मूला है। मगर इसके बाद है वी बॉट चिल्ड्रंस हैट्स, देखिए मेरी बात याद रखें, कभी भी चिल्ड्रंस प्लुरल नहीं होता है, हो सकता है नहीं, चिल्ड्रन का चाइल्ड हो सकता है लेकिन चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस नहीं होता, नहीं होता है, तो ये बताया भी गलत है उन्होंने, तो मैं कहूंगा यू बॉट चिल्ड्रंस हैट्स, चिल्ड्रंस, ये वाला ठीक। आई लाइक द स्मेल ऑफ रोजेस या रोसेस, कौन सा ठीक होगा, मेरे जहन के मुताबिक अगर आपको बताऊं कि रोजेस इज द करेक्ट आंसर। मैं पसंद करता हूं क्या, गुलाब के फूल का खुशबू, स्मेल, ठीक है, ये वाला ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट वन। ही बॉट काउज मिल्क, ये वाला ठीक होगा या ये वाला ठीक होगा, काउज मिल्क नहीं हो सकता है, काउज मिल्क नहीं हो सकता है क्योंकि काउज उसने खरीदा क्या, गाय का दूध। अगर हम यहां पर बात करें तो काउज कभी मैंने न सुना है न पढ़ा है,
ना देखा है। और दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कौज जो है ना ये प्लुरल है, और प्लुरल के साथ ऊपर आएगा जी कामा, आएगा एपोस्ट्रोफी। मडियर हाय हाय, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको एक ग्रामर खत्म करूंगा, और नेक्स्ट लास्ट पेज रहता है। ग्रामर खत्म करने के बाद मैं आप लोगों को शाबाश करूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझ आई होगी। मडियर यहां पर है, रिराइट करो, दोबारा लिखो ईच फ्रेज, हर एक फ्रेज को, टू यूज ए पोजेसिव नाउन, एक पोजेसिव नाउन को इस्तेमाल करने के लिए। द फर्स्ट वन हैज बीन डन, पहले आप लोगों के लिए कर चुके हैं। द बोट ओन्ड बाय जावेद खान, जावेद खान बोट, शॉर्टकट फ्रेज में लिखना है आपने, यानी आपने पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। यानी यहाँ पे कहता है कि किश्ती जो कि जावेद खान की थी, तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट जावेद खान बोट। द साइकिल ऑफ हर सिस्टर, तो मैंने यहाँ पर लिखा है हर सिस्टर्स या सिस्टर्स साइकिल, सिस्टर्स साइकिल, सिस्टर्स साइकिल, हर सिस्टर्स साइकिल भी कह सकते हैं, हर सिस्टर्स साइकिल, हर HER, हर सिस्टर्स, ये वाला सिस्टर्स साइकिल। लेकिन सिस्टर्स में क्या करेंगे, आपने यहां पर कामा लगाना है और साथ एस लगाना है, तो यहां पर ये वाला सेंटेंस पूरा हो जाएगा। हर सिस्टर्स साइकिल यहां पर लिखेंगे, सिस्टर्स में आर के बाद कामा और एस लगाएंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द हॉर्स लिखेंगे, द हॉर्स स्ट्रेंथ, द हॉर्सेस strength, द हॉर्सेस, strength, द हॉर्सेस HORSE कामा एस, द हॉर्सेस strength, स्ट्रेंथ इधर लिखेंगे आप लोग, ठीक है। द पेंसिल विच बिलोंग्स टू यास्मीन, तो आप शॉर्टकट क्या लिखेंगे, यानी वो पेंसिल जो यास्मीन से ताल्लुक रखता है, यास्मीन का है, तो मैं लिखूंगा यास्मीन का पेंसिल, यास्मीन्स पेंसिल, तो मैं लिखूंगा यास्मीन्स YASMIN कामा एस यास्मीन्स पेंसिल, और आखिर में फुल स्टॉप, यास्मीन्स पेंसिल कामा एस यास्मीन्स पेंसिल, ठीक है। द टूल्स ऑफ द कारपेंटर, द टूल्स ऑफ द कारपेंटर, कारपेंटर टूल्स, याद रखिए माय डियर, कारपेंटर द कारपेंटर्स टूल होगा, टूल्स होगा, यहां पर लिखेंगे द, ये वाला द इधर लिखेंगे, फिर इसके बाद कारपेंटर्स, कारपेंटर्स द कारपेंटर्स टूल्स, द कारपेंटर टूल्स। तो सॉरी डियर, छोटे बच्चे थे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए आप लोग। बट यार यहाँ पर देखें द कारपेंटर, तो हमें लिखूंगा कारपेंटर्स, आर के बाद हम लिखेंगे कामा एस एपोस्ट्रोफी एस, द कारपेंटर टूल्स, कारपेंटर टूल्स, ओके। द फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर, मैं लिखूंगा फ्लावर्स फ्रेगनेंस, FLOWER कामा एस फ्लावर्स फ्रेगनेंस के बाद देखिए यहाँ मैं आपको आखिर में ये लिखता हूँ FLOWER कामा एस फ्लावर्स FRAGRANCE। देखिए मैंने लिखा नहीं है, मैंने ओरली बताया है, जो मैं बता रहा हूँ उसको अपने वहां पे नोट करना है। मैं दोबारा कहता हूँ, जावेद खान बोट, हर सिस्टर्स साइकिल, हर सिस्टर्स साइकिल, सिस्टर्स में आर के बाद कामा एस होगा। द हॉर्सेस स्ट्रेंथ, द हॉर्सेस SE कामा एस होगा। पेंसिल यास्मीन्स पेंसिल, YASMIN कामा एस यास्मीन्स पेंसिल होगा। द टूल्स ऑफ द कारपेंटर हो तो कारपेंटर्स टूल होगा। फ्रेगनेंस ऑफ फ्लावर्स फ्रेगनेंस होगा। माय डियर, इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं
वो और कुछ नहीं है। वो लास्ट वाला पेज है जो इंशाअल्लाह ताला, ओके ये खत्म हो गया बढ़िया, ये तो खत्म हो गया है। ओ क्या मजे हैं, हमने एक्सरसाइज 2 को कंप्लीटली खत्म किया है। यूनिट नंबर 3 को हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला कल। नेशन स्ट्रेंथ हम पढ़ेंगे और इसमें हम पोएम पढ़ेंगे। मेडियर देखें, मैं आप लोगों को इस तरह समझाने की कोशिश करता हूं और आप लोग बस कुछ नहीं करें, मुझे फीस भी अदा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल प्राइम एजुकेशन बाय इमदाद कम्युनिकेटर। इंशाअल्लाह ताला कल हम पोएम को पढ़ेंगे और एक मजे के साथ एक्सप्लेन करेंगे। माय डियर एंड माय डियर, खुदा हाफिज, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास